हेलो सर। हाँ, आप पढ़िए इसको, मैं आता हूँ 2 मिनट, आप पढ़ते रहिए इसको आगे। कोई और पढ़ लीजिएगा। सर ये पैरा कंप्लीट कर दूं फिर हाँ, कर पढ़ दीजिए। लेंगे। क्योंकि आठों ही कर्म का उदय रहने पर भी नया बंध मिथ्यात्व और कषाय के निमित्त से होता है। शुभ परिणामों से अघाती कर्म की प्रशस्त प्रकृति बनती है और अशुभ परिणामों से अघाती कर्म की अप्रशस्त प्रकृति बनती है। दोनों ही परिणामों से बंध तो होगा, परंतु नया स्थिति बंध और अनुभाग बंध 50 रुपीज है शुभ आपके पास? परिणामों से कम उसको 270 और रुपये दे। अशुभ परिणामों से अधिक बंधेगा। इसी बात को विशुद्धि लब्धि द्वारा बताया जाता है। उसकी परिभाषा देखते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी ये बता रहे हैं कि परिणाम तो अभी ये अप्रशस्त में मंद मंद होके उदय में आ रहे हैं, और नए कर्म भी उस कारण से नए बंध रहे हैं। लेकिन चूंकि मिथ्यात्व का उदय है अभी भी, तो सम्यक के काल में ही मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा। तो मिथ्यात्व और कषाय का बंध तो होता ही रहेगा। आठों ही कर्मों का उदय रहने पर भी नया बंध मिथ्यात्व कषाय के निमित्त से होता ही रहेगा, नया बंध। शुभ परिणामों से अघाती कर्म की प्रशस्त प्रकृति बनती है, और अशुभ परिणामों से अघाती कर्म की अप्रशस्त प्रकृति बनती है। दोनों ही परिणामों से ज्ञानावर्ण आदि घाती कर्मों का तो बंध तो होगा, चाहे प्रशस्त पुण्य भाव हो या पाप भाव हो। एक घाती कर्म में तो बंध तो होगा ही, परंतु नया स्थिति भंग अनुभाग बंध शुभ परिणामों से कम बंधेगा और अशुभ परिणामों से अधिक बंधेगा। स्थिति और अनुभाग बंध पड़ा था ना, उसकी स्थिति कम हो जाएगी, अनुभाग भी कम हो जाएगा। लेकिन अशुभ परिणाम होंगे तो फिर वो बढ़ जाएगा। इसी बात को विशुद्धि लब्धि द्वारा बताया जाता है, उसका परिभाषा देखते हैं। ये सामान्य रूप से बताया, अब विशुद्धि रूप लब्धि के रूप में इसको बताएंगे। हाँ, कोई और पढ़ रहा है? प्रियंका जी पढ़ेंगे। विशुद्धि लब्धि अक्षोक्षम लब्धि जिसे प्राप्त हो गई है, उसके कारण जीव को साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारण भूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं, उनकी प्राप्ति यह विशुद्धि लब्धि है। क्षोक्षम लब्धि जिसे प्राप्त हो गई है, उसके कारण जीव को साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं। धर्म के अनुराग में शुभ परिणाम होते हैं, तो जो भी क्रिया होती है उसके परिणाम भी क्रिया भी शुभ रूप होते हैं, शुभ रूप। तो उनकी प्राप्ति वह विशुद्धि लगती है।
कर्म जो है सो मंद होके उदय में आ रहे हैं, तो जीव के परिणाम शुभ रूप हो रहे हैं, तो वो विशुद्धि लब्धि है। क्षोभम लब्धि के फलस्वरूप जीव के मिथ्यात्व कषाय प्रति समय मंद होते जाते हैं, इसलिए सहज ही उसकी धर्मानुराग रूप वृत्ति होती है। देवदर्श, अब धर्म अनुराग में क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या करता है जीव? देव दर्शन, पूजा, मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, पूजा करने के बाद स्वाध्याय करेगा, शास्त्र का बांचेगा। ये तो हो गया वो। फिर सदाचार युक्त नैतिक जीवन का होना, अपने उसके आचरण में भी सदाचार पालेगा, जैसे सप्त व्यसनों से त्याग, या अष्टमूल गुण जो श्रावक के होते हैं वो पालन करेगा। अभक्ष्य भक्षण का त्याग, उसको ज्ञान आया कि क्या भक्ष्य है क्या भक्षण नहीं है। तो अभक्ष्य भक्षण में एक जनरल चीज ये आती है कि ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बट अभक्ष्य जैसे किसी को अगर डायबिटीज है तो उसके लिए मीठा खाना भी उसके लिए अभक्ष्य ही हो जाता है, चाहे वो सामान्य रूप से धर्म के अनुसार भी गलत हो, लेकिन उसको तो शारीरिक रूप से भी वो अभक्ष्य ही हो जाता है। व्यसन अधीन ना होना, सप्त व्यसनों का त्याग हो गया। अन्याय अनीति न करना, तो तीन चीजें आती हैं सदाचार जीवन में, अभक्ष्य, अन्याय, अनीति। ये तीन चीजें, अन्याय और अनीति, मतलब जो सामान्य खाने पीने के बारे में भक्ष्य अभक्ष्य का हो गया, और अन्याय और अनीति क्या है? जो हम जो भी उस व्यापार में या जो भी कार्य करता है उसमें भी उसकी जो आचरण होता है, उसके जो भाव होते हैं, कार्य करता है उसमें वो कोई कार्य ऐसा नहीं करता है कि अन्याय वाला हो या अनीति वाला हो, वो बाहर में भी उतनी मर्यादा रखता है। आदि भाव उसके सहज उत्पन्न होते हैं। इन शुभ परिणामों के निमित्त से, इन शुभ परिणामों के निमित्त से उसे सादा वेदनीय आदि प्रशस्त कर्मों का बंध होने लगता है। तो देखिएगा, सामान्य रूप से अगर हम भी कोई अगर मंदिर वगैरह जाते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसके निमित्त से साता वेदनीय कर्मों, प्रशस्त कर्मों का तो बंद हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट सात बंद हो रहा है। मेन पॉइंट यह है कि हम अगर साता वेदनीय आदि साता वेदनीय पे ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन वैसी दृष्टि बंद पे चली जाएगी तो थोड़ा सा हमारा दिमाग खटकेगा कि यह कुछ गड़बड़ है, बंद हो रहा है, इसको रोकना है, इसका संवर करना है। ये बात समझ में आई है? तो जो हमारी सामान्य भूल होती है कि साता वेदनीय हो रहा है तो हमारी थोड़ी सी प्रफुल्लता आती है, खुशी होती है, लेकिन वो ठीक है, वो हमें प्रोग्रेस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अच्छा है कि सही जा रहे हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि बंद हो रहा है। बंद बंद फिर वो किसी भी तरह का हो, वो बंद हमारा संसार में ही लाने वाला, संसार से मुक्ति का नहीं कारण नहीं हो सकता बंद। संवर होगा, आश्रव समर और निजरा होगा, तब वो हमारा मोक्ष का मार्ग होगा, धर्म का मार्ग होगा। विशुद्धि शब्द शास्त्र में अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ में आता है। हाँ, अभी देखिए, पहले क्षोक्षम देखा था, अभी विशुद्धि का है। हाँ, तो ये सेकंड पैरा, ये आप देख लेना, धर्म अनुराग मतलब क्या होता है ये यहाँ पे दिया है उसका मतलब। अभी इसमें विशुद्धि शब्द शास्त्र में अलग अलग अर्थ में आता है। विशुद्धि लब्धि के प्रकरण में, अगेन क्षोक्षम क्षोक्षम लब्धि था, अब देखिए विशुद्धि, एक विशुद्धि वर्ड अलग है और विशुद्धि लब्धि अलग है के प्रकरण में तथा अन्य सामान्य कथन में विशुद्धि का अर्थ शुभ परिणाम ही लेना। विशुद्धि मतलब शुभ परिणाम, विशुद्ध परिणाम मतलब शुभ परिणाम, शुद्ध परिणाम मतलब शुद्ध उपयोग। शुद्ध विशुद्धि का अर्थ शुभ परिणाम। करण लब्धि के समय जब कहेंगे कि विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती जाती है, वह तत्व ज्ञान की निर्मलता, यहां पर जब बोलेंगे विशुद्धि अनंत गुना बढ़ रही है, तत्व ज्ञान की निर्मलता और श्रद्धा या चारित्र संबंधी निर्मलता के साथ हानि को प्राप्त होने वाले कषायों के उदय स्थानों को विशुद्धि कहते हैं। मतलब जीव तत्व ज्ञान में बढ़ रहा है, आगे तत्व ज्ञान कर रहा है, उसमें श्रद्धा बढ़ रही है, उसके चारित्र में भी निर्मलता आ रही है, और कषाएं भी जो उदय में आ रही हैं वो कम हो के उदय में आ रही हैं, तो उसको कहते हैं विशुद्धि कहते हैं। प्रथोक्षम सम्यक के समय श्रद्धा यानी प्रतीति, श्रद्धा या प्रतीति, तत्व निर्णय की निर्मलता समझना, और अपूर्वकरण श्रेणी के गुण स्थानों में चारित्र संबंधी निर्मलता अर्थात बढ़ती वितरागता समझना। प्रथमोपशम सम्यक के समय श्रद्धा यानी श्रद्धा और तत्व निर्णय की निर्मलता समझना, और अपूर्वकरण आदि श्रेणी के गुण स्थानों में चारित्र संबंधी निर्मल,
कि अब जब प्रथमोपशम की बात कर रहे हैं सम्यक की, तो यहाँ पर श्रद्धा और तत्व निर्णय की निर्मलता, विशुद्धता मतलब प्रतीति और तत्व निर्णय की निर्मलता समझना यहाँ पर। और अगर हम जब श्रेणी चढ़ता है जीव, तब क्या होगा, तब क्या चारित्र संबंधी निर्मलता है। अभी चौथे गुण स्थान में प्रथमोपशम सम्यक के क्या है, श्रद्धा गुण की निर्मलता है। अभी चारित्र गुण की बात नहीं कर रहे, बट सम्यक होने के बाद जो निर्मलता होगी वो चारित्र गुण में आएगी, चारित्र की वृद्धि होगी। किस अपेक्षा से, कषाय मंद होगी। अभी अनंतानुबंधी है, उसके बाद अप्रत्याखान प्रत्याखान का उदय आएगा, तो चारित्र में निर्मलता आएगी उसकी। तो दोनों का डिफरेंस बताया। अपूर्व करण आदि श्रेणी के गुण स्थान। अपूर्व करण कौन सा, 8वां 9वां जो श्रेणी चढ़ते हैं तब का गुण स्थान है। चारित्र संबंधी निर्मलता अर्थात बढ़ती हुई वितरागता समझना। चारित्र का अपोजिट, चारित्र वितरागता, कषायों के अपोजिट वितरागता। उसके साथ कषायों के उदय स्थान हानि को प्राप्त होते हैं, उसे विशुद्धि कहते हैं। मतलब कषाय उदय आती है मंद मंद होकर, तो विशुद्धि कहलाएगी। कहीं कहीं विशुद्धि यानी विशेष शुद्धि, पूर्ण वितरागता के अर्थ में भी यह शब्द आता है। जहां जो योग्य अर्थ है उसे ठीक तरह से ग्रहण करना। कषायों का उदय पूर्णतः मिटने पर पूर्ण विशुद्ध कहलाता है। वहां पर भी कहते हैं कषायों के अभाव में विशुद्धि कहते हैं। तो किस संबंध में बात कर रहे हैं उस अपेक्षा से इसको लेना, हर जगह एक ही वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं लगाना, ये बता रहे हैं। जीव के कषायों को दो भागों में विभाजित करते हैं, संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम। यहां पर भी दिखाइए कषायों के भेद में संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम, ये दो वर्ड है, अंडरलाइन कर लीजिए। कषायों के कुल स्थान असंख्यात लोक प्रमाण। अभी हमने देखा था लोक प्रमाण असंख्यात, अभी यहां उल्टा है, असंख्यात लोक प्रमाण। एक एक लोक में असंख्यात होते हैं, ऐसे कितने लोक हैं, असंख्यात लोक। 1 2 3 4 5 संख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण। एक लोक प्रमाण में असंख्यात प्रदेश। और जब असंख्यात लोक प्रमाण बोल रहे हैं, तो लोक प्रमाण उतने वाले लोक प्रमाण, उतनी बार लोक प्रमाण को काउंट करना है। समझ में, असंख्यात लोक प्रमाण मतलब कषाय इतनी तरह से कषाय हो सकती हैं, उनमें बहुभाग संक्लेश के स्थान है। मतलब जितनी हम कषाय करते हैं उसमें बहुभाग तो संक्लेश का है, एक भाग विशुद्धि के स्थान है। उनमें क्या भेद है देखते हैं। मतलब अधिकतर जीव जो कषाय करता है वो संक्लेश परिणामी होते हैं। विशुद्धि का अगर एक भाग होता है तो असंख्यात बार संक्लेश परिणाम होते हैं उसके। तो ये दोनों का, विशुद्धि और संक्लेश का। साता स्थिर शुभ अशुभ, हमने पहले ही प्रशस्त और अप्रशस्त का एक लिस्ट बनाई थी, कर्मों में देखा था। साता स्थिर शुभ शुभक सुस्वर आदि आदि शुभ प्रकृतियों के बंध के कारण भूत, या पूरी प्रशस्त। एक बार ये क्लियर कर दीजिए ना, असंख्यात लोक प्रमाण और लोक प्रमाण असंख्यात। हाँ, इसको क्लियर कर दीजिए ना। लोक प्रमाण मतलब एक लोक है हमारा, लोक 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 कहते हैं ना हम, जो लोक जो लोकाकाश कहते हैं ना। लोकाकाश मतलब आकाश के वो स्थान जहाँ पे 6 द्रव्य, बाकी 5 द्रव्य पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया एक लोक। तो इसमें जितने प्रदेश है असंख्यात प्रदेश है। प्रदेश जितने हैं उसको असंख्यात कहते हैं, अनंत नहीं है प्रदेश इसमें। तो हमारे प्रदेश कितने हैं, हमारे आत्मा के प्रदेश कितने हैं, वो भी उतने ही है, असंख्यात प्रदेश। मतलब लोक के अभी अभी हम आकाश के कितने प्रदेश में स्थित है ऑक्युपाई कर रहे हैं हम, उतने ही जितने शरीर के पुद्गल परमाणु ऑक्युपाई कर रहे हैं, वहीं पे मेरे भी असंख्यात प्रदेश है, लेकिन संकुचित हो गए। और उसी 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 मान लो अभी 1000 प्रदेश आकाश के शरीर ऑक्युपाई कर रहा है, जहां पे ग्रहण किया हुआ है। वहीं पर मेरे प्रदेश भी वहीं पर है, मेरे आत्मा के प्रदेश भी वहीं पर है। मतलब 1000 लोग आकाश के प्रदेशों पे मेरे असंख्यात प्रदेश एडजस्ट हो गए, वो संकुचित होके आ सकते हैं उस जगह। अच्छा, मैं कितना हूं, मैं लोक प्रमाण मेरे असंख्यात प्रदेश हैं। समझ में आ रहा है, प्रदेश प्रदेश कितने हैं, मतलब कितना फैल सकता है।
बट मेरी आत्मा में ऐसी शक्ति है कि मैं जब वो समुद्घात करते हैं ना, वो लोक प्रमाण फैल जाते हैं उनके सारे प्रदेश आत्मा के अरंत के। तो कैसे फैल जाते हैं? उस वक्त आकाश के एक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश बैठता है। ऐसा फैल, एक एक प्रदेश पे एक एक, तब न तो कम न ज्यादा, न फैला हुआ है न संकुचित है। अभी क्या हो रहा है, हम सिर्फ अभी कुछ प्रदेशों पे ही बैठे हैं, तो क्या हो गया, बाकी प्रदेश कहाँ हो गए? बिखर नहीं गए, वो संकुचित हो गए। तो आकाश में एक प्रदेश पे असंख्यात प्रदेशों को जगह देने की उसकी सामर्थ्य है, ऐसी सामर्थ्य है उसमें आकाश में। और हम में बैठने की भी सामर्थ्य है ऑक्युपाई करने की। तो एक एक लोक प्रमाण मतलब असंख्यात जो प्रदेश हैं, एक बार गिनेंगे तो लोक प्रमाण होगा, एक लोक प्रमाण। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो एक लोक प्रमाण में असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो 100 रुपये में कितने पैसे होंगे? तो वही एक असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब 1 लोक प्रमाण, 2 लोक प्रमाण, 3 लोक प्रमाण, 4 लोक प्रमाण, इस तरह से असंख्यात बार लोक प्रमाण को गुना करेंगे तब वो संख्या आएगी कषायों के कुल स्थान। ठीक है, हाँ। मतलब इतनी ज्यादा वेराइटी कषायों के परिणामों में है, इतना ज्यादा हाँ तफावत। मतलब एक जीव के और अनंत जीवों को मिला के इतने सारे वैरायटीज हो सकती हैं। स्थान मतलब वैरायटीज हो सकती हैं। अभी जो हम कषाय कर रहे हैं उसकी एक वैरायटी, वैसी ही वैरायटी किसी और की हो तो कैसे गिनेंगे कि वो स्थान पे होगा, इस तरह की वैरायटी होगी तो वो उस तरह की स्थान कहलाएगा, एक पर्टिकुलर स्थान कषायों के, उनको स्थान कहते हैं। तो वैरायटीज बहुत होती हैं, बस यहाँ उससे हमारा ज्यादा वो नहीं है, करना नियोग का विषय है। बट क्या है, बहुभाग संश्लेष के हैं, मतलब बहुभाग मतलब बहुभाग अल्पभाग देखा था ना, 100 रुपये है तो 90 रुपये बहुभाग है, 10 रुपये है तो माने ये एक भाग है। तो 90% टाइम जो है जी वो संश्लेष परिणाम में ही रहता है। अत्यंत आदि अशुभ प्रकृतियों के बंध के कारणभूत कषाय के उदय स्थानों को संश्लेष स्थान कहते हैं। अत्यंत तीव्र कषाय के अभाव में, तीव्र कषाय के अभाव में जो मंद कषाय होती है उसे विशुद्धि कहते हैं। मतलब मंद कषाय होती है उसे विशुद्धि, जीव के परिणाम मंद कषाय हैं उसे विशुद्धि कहते हैं। यहाँ विशुद्धि बताया कि कषाय मंद होना विशुद्धि हो गया है, विशुद्धि लब्धि नहीं बोला है, विशुद्धि कहा है। साता वेदनी के चतुस्थानगत की अपेक्षा साता वेदनी के त्रिस्थानगत अनुभाग बंद करने वाले जीव के परिणाम अधिक संश्लेष वाले, अर्थात उनकी अपेक्षा तीव्र कषाय वाले है। साता वेदनी क्या प्रशस्त प्रकृति है, अगर उसका अनुभाग ज्यादा बंधेगा मतलब उसकी साता अच्छी वाली है, कम बंध रहा है मतलब साता ज्यादा बंध रही है, पुण्य प्रकृति ज्यादा बंध रही है मतलब उसके परिणाम शुभ हैं। और अगर त्रिस्थानगत मतलब 3 स्थान मतलब कम बंध रही है, साता की अनुभाग कम बंध रहा है, इसका मतलब हुआ है उसका परिणाम संश्लेष परिणाम, विशुद्धि की अपेक्षा संश्लेष परिणाम। उल्टा है यहाँ पे, पुण्य पाप प्रकृतियों में जितना परिणाम अशुभ होगा उतना ऊंचा अनुभाग का बंद होगा, लेकिन पुण्य प्रकृतियों में परिणाम ज्यादा अच्छा होगा तो स्थानगत जो स्थान है वो कम वाले होंगे। वर्धमान मतलब बढ़ते हुए कषाय को संश्लेष, बढ़ते हुए कषाय को संश्लेष, और हीयमान घटते हुए कषाय को विशुद्धि कहना भी ठीक नहीं है। कषायों की वृद्धि केवल असाता के बंध का कारण नहीं है, कषायों की वृद्धि केवल असाता के बंध का कारण नहीं है, कषायों की वृद्धि के काल में साता का भी बंध पाया जाता है, उसी तरह कषायों की हानि के काल में भी असाता का बंध पाया जाता है। मतलब प्रति समय जीव जो भी भाव करता है साता असाता साता असाता बंधता रहता है, कोई भी एक कंटिन्यूअसली न तो जीव का भाव होता है न कंटिन्यूअसली एक ही प्रकृति बंद होती रहती है। जीव के भाव में भी प्रति अंतर्मुहूर्त में भाव चेंज होते रहते हैं, चाहे न चाहे या जाने या न जाने, लेकिन भाव परिणाम साता असाता के चलते रहते हैं। इसी तरह से बंध भी साता असाता का चलता रहता है। आप प्रश्न पूछते हैं कि बढ़ती हुई कषाय को संश्लेष और हीन होती हुई कषाय को विशुद्धि क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर संश्लेष स्थानों और विशुद्धि स्थानों की संख्या में
समान होने का प्रसंग आया, परंतु हमने तो देखा है कि संक्लेश स्थान असंख्यात बहुभाग है, तो विशुद्धि स्थान एक भाग प्रमाण है, क्योंकि संक्लेश स्थान बहुत ज्यादा है, विशुद्धि के स्थान बहुत कम है। ये तो सामान्य संसार अवस्था की बात हुई है। इस पे ज्यादा समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं है तो पढ़ लीजिए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। परिणाम जीव के विशुद्ध हो रहे हैं, परिणाम जीव के मंद कषाय रूप हो रहा है, उसमें धर्म के प्रति अनुराग हो रहा है, और धर्म में क्या क्या करता है ये पैराग्राफ में दे दिया। यह तो सामान्य संसार अवस्था की बात हुई है, परंतु सम्यक तोत्पत्ति के काल में ये विशुद्धि बताया, ये विशुद्धि के बारे में बताया, लब्धि के बारे में। अभी विशुद्धि का जनरल डेफिनेशन दिया, अब आ रहे हैं सम्यक उत्पत्ति के काल में हानि को प्राप्त होने वाले कषाय स्थानों को ही विशुद्धि कहते हैं। यहाँ पे अगर जब क्षोभक्षम लब्धि विशुद्धि लब्धि जब आएगी, मिल प्राप्त होगी, तो उसमें हानि को प्राप्त होने वाले कषाय स्थानों को ही विशुद्धि कहते हैं। मतलब उसकी तो मंद कषाय मंद हो रही है, तो जो स्थान है, जो कषाय की वैरायटी है, वो मंद वाली है। वहां वैसा कहना ठीक है, क्योंकि दर्शन और चारित्र मौखिक क्षपना और उपक्षपना में पूर्व समय में उदय को प्राप्त हुए अनुभाग स्पर्धकों की अपेक्षा अनंत गुणहीन अनुभाग स्पर्धों के उदय से उत्पन्न कषाय स्थान के विशुद्धपना स्वीकार किया गया है। मतलब पहले जो है तो कषाय तीव्र थी, अब जो उदय में आ रही है वो मंद होकर उदय में आ रही है, तो अभी उसको विशुद्धपना कहने के लिए स्वीकार किया है। इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि नरक गति में कृष्णादि 3 अशुभ लेश्या होने पर भी वहां विशुद्धि लब्धि होती है। ये कल आपने पूछा था ऋतु जी, जैसे नगद निगोद जीव कैसे निकलता है, तो ये है कि नरक गति में कृष्णादि 3 अशुभ लेश्या होने पर भी वहां विशुद्धि लब्धि कही है, कि पुराने अपने जैसे कषाय मंद हो रही है, मंद होके उदय में आ रही है, तो वहां पे उसको विशुद्धि लब्धि कहा है, लब्धि प्राप्त होती है। क्योंकि उसको भी अभी किस तरह के धर्म अनुराग के परिणाम होंगे वहां देखना पड़ेगा, तभी तो विशुद्धि लब्धि होगी। अगर परिणाम उस तरह के नहीं है तो नरक में भी उसको विशुद्धि लब्धि हो रही है। देखो तो अभी तो इस विशुद्धि लब्धि वाले जीव को देशना अर्थात मोक्ष मार्ग के स्वरूप संबंधी उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अभी उसकी प्राप्ति तो देशना लब्धि के प्रकरण में करेंगे, अभी तो केवल पुण्य बंध के कारण वो धर्म अनुराग रूप शुभ परिणाम हो रहे हैं। मतलब जीव का अगर शुभ परिणाम ही हो रहा है, मंदिर जाने का, कुछ करने का, अपनी कषाएं मंद हो रही हैं, तो वो सिर्फ अभी विशुद्धि लब्धि में ही है। अभी उसको देशना लब्धि मतलब जो पढ़ा है, पढ़ा तो है, लेकिन उसको उसने क्या ग्रहण किया है क्या, तब वो देशना लब्धि कहलाएगी। कितने ही जीव इतने मात्र से संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब जितना स्वाध्याय कर रहे हैं, उसको हमने ग्रहण किए बिना अगर स्वाध्याय किया है, तो वहां तक कितने ही जीव इस मात्र से हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं। बट उसको अगर हम प्रैक्टिकली करके सम्यक प्राप्त नहीं किया, तो उससे हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा। मानवता की भावनाओं से दूसरों की मदद करना, सदाचार से रहना, देव दर्शन, पूजा, यात्रा, दया, दान आदि करना, इसी में वे जीवन की सफलता मानते हैं। अभी इन जीवों को तत्व ज्ञान का पता नहीं है, तो यहाँ विशुद्धि लब्धि में तत्व ज्ञान की बात नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर हम तत्व ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं, तो हम उससे आगे वाली स्थिति में हो सकते हैं। इन जीवों को तत्व ज्ञान का पता नहीं है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की पहचान नहीं है। तो अभी सच्चे देव गुरु शास्त्र की हमें पहचान है, बिल्कुल है, वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, गुरु की पहचान है, निर्ग्रंथ होते हैं, शास्त्र होते हैं, जिसमें द्वादशांक कहा, अनेकांतवाद इसमें बताया जाता है। तो ये हमें पता है, हमारा धर्म अहिंसा है, परिग्रही है, ये मोटी मोटी बातें, उनके पीछे जो गहरा रहस्य है वो हम जानते हैं, हमारे दिमाग में है। उसके बाद तत्व ज्ञान में भी 6 द्रव्य 7 तत्व स्व पर, अभी वहां पर हम आके रुके हैं, स्व पर के 7 तत्वों पे। तत्व ज्ञान का पता नहीं है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की पहचान नहीं है इन जीवों को। कोई जीव धर्म अनुरागवश कहीं प्रवचन शास्त्र सुनने जाता भी है, मगर सच्चा उपदेश से प्राप्त नहीं हुआ है। पूज्य कांजी स्वामी कहा करते थे कि ये जीव बीवी, बाल बच्चे, व्यापार धंधा आदि में बड़ी मुश्किल से 1 आध घंटा शास्त्र चुनने जाता है, तो कुगुरु से लूट लेता है। मतलब कितनी मुश्किल से हम टाइम निकालते हैं कुछ सीखें, लेकिन अगर वहां सही चीज हमें नहीं मिली और सही चीज हमने
सीखी नहीं तो फिर ये ऐसे ही है कि जैसे हम अपने ज्ञान को हमने लुटा दिया। तुम विचार करो, अनादिकाल से हम जन्म मरण करते आए हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि जो लब्धि है, लब्धि का जो शुरुआत करी है ये जाके सम्यक पे ही जाके खत्म हो, तो इसके लिए उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि यहाँ पे संतुष्ट मत होना। तुम विचार करो, अनादिकाल से हम जन्म मरण करते आए, उसमें अनंत बार कभी विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति बांधी, तो कभी संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृति बांधी थी, परंतु बंधन में से छूटने का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। पुण्य पाप प्रकृतियां प्रति समय बांधते रहते हैं, बंधन से छूटने का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। इसमें से छूटने का मार्ग मोक्ष का मार्ग, छूटने का मार्ग मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग को ही प्रकाश किया है टोडरमल जी ने, अगर बुक का शास्त्र का ही नाम देखोगे तो। और उसका उपदेश जिनेंद्र भगवान ने बताया है। जो मोक्ष का मार्ग है उसका उपदेश जिनेंद्र भगवान ने बताया, वही यथार्थ है, सत्य है। एक तो मोक्ष है, मोक्ष होना, और फिर वो मोक्ष का मार्ग, और वो मोक्ष मार्ग किसने बताया, ये तीन चीजें। बंधन में से छूटने का मार्ग आज हमें उपलब्ध है, तो ये भी संतुष्टि की बात है कि क्या मार्ग हमें उपलब्ध है। उसके मूल कर्ता, मूल उपदेशक तीर्थंकर भगवान है। उनकी दिव्य ध्वनि में उपदेश सहज रीति से बताया जाता है, तो उनकी जो बात कही गई है दिव्य ध्वनि में, वही हमें सिद्ध है, वही हमें कल्याणकारी है। उसके बीच में जो भी आती रही हैं वो सत्य रूप में आती रही हैं, तो सही है। अगर लेकिन उसमें अगर कुछ मिलावट हो गई है तो उससे हमारा भी और उनका भी नुकसान ही होगा। तो सत्य को कैसे जाने, वो कहते हैं सत्य अगर 1000 लोग भी अगर एक पॉइंट को बोलेंगे तो तरह तरह से बोलेंगे तो भी वो सत्य ही बोलेंगे। लेकिन अगर झूठ होगा उसको 2 आदमी भी बोलेंगे तो वो अपने अपने तरीके से बोलेंगे। लेकिन सत्य होगा, इतने भी लोग बोले, वो एक ही तरह से बोला जाएगा सत्य। तो इसलिए परंपरा में देखिए, तीर्थंकर आचार्य जितने भी आचार्य हुए हैं, उन सब ने एक ही बात को कहा, तो वो सत्य ही हो सकती है। चाहे अलग अलग तरीके से भी कहा हो, लेकिन बात तो वही एक ही बात को अलग अलग रूप से प्ररूपण किया, लेकिन तो इसलिए वो सत्य है। उसको हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। उसके अनुसार गणधर, अब दिव्य ध्वनि खीरी, दिव्य ध्वनि में सबसे पहले उसको झेलने की ताकत किसमें होती है, वो गंधर्व को होती है, तो इसलिए उनको गणधर कहते हैं। उनकी अनुपस्थिति में दिव्य ध्वनि खिरती भी नहीं है। 12 अंगों की रचना करते हैं, जिसे हम द्वादशांग द्रव्यशूद्ध कहते हैं। जितना भी दिव्य ध्वनि में आता है वो उन्होंने जो पूरा है उनको अंगों में विभाजित किया, द्वादशांग कहा है। मतलब द्वादश मतलब 2 और 10 मतलब 12 अंग है, उसको द्रव्यशुद्ध कहते हैं। आचार्यों की परंपरा से यह मार्ग आज तक चलते आया है। ये मार्ग चलता आया है। द्वादशांग में बहुत सारे अंग अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितना उपलब्ध है वो हमारे लिए काफी है। इस मार्ग का उपदेश सुनने की जिज्ञासा और बुद्धि होना, इस मार्ग का उपदेश सुनने की जिज्ञासा, अगेन जिज्ञासा, आप इसको कीवर्ड लगा लीजिए, आगे बढ़ना है। जिज्ञासा और बुद्धि होना, और ये सत्य उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त होने रूप महाभाग्य, महान पुण्य उसी को होगा जिसके क्षोक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि पूर्वक देशना लब्धि प्राप्त होती है। विशुद्धि लब्धि बिना जीव जिनेंद्र कथित उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि परिणाम पहले ही बताया, परिणाम उसके इतने नहीं होंगे कि इच्छा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी कि उसके बारे में जाने, मंदिर जाए, तो उसकी पात्रता भी नहीं होगी। अगर उसके तीव्र परिणाम होंगे, कषाय होंगी, तो अगर कोई सुन रहा है तो मतलब ये अगर परिणाम हमारे हो रहे हैं तो हमारे महान पुण्य का उदय है। हमने कभी कुछ ऐसा कार्य किया होगा जिससे हमें ये अवसर मिला है, देवगुरु शास्त्र से जो वाणी है उसको सच्चे मोक्ष मार्ग को जानने का। महाभाग्य, महान पुण्य, जिज्ञासा और बुद्धि होना। एक तो जिज्ञासा और रुचि होना वो अलग चीज है, और जीव क्या है, जिज्ञासा होती है, रुचि होती है, अभ्यास भी करता है, लेकिन कभी कभी उसकी मंद बुद्धि होती है। बुद्धि भी मिलना कि जो बताया जा रहा है वो समझ में आना है, बुद्धि होना। और ये सत्य उपदेश सुनने का महाभाग्य, महान पुण्य उसी को होगा जिसके क्षोक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि पूर्वक देशना लब्धि प्राप्त होती है। विशुद्धि लब्धि बिना जीव जिनेंद्र कथित उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। जिस प्रकार पत्थर पर बोया बीज व्यर्थ जाता है, उगता नहीं है, उसके लिए मृदु मिट्टी में बोना आवश्यक है, उसी प्रकार जिन्वानी श्रवण का सौभाग्य और सुनकर समझने का सौभाग्य उसी के होगा जिसके परिणाम
मृदु होंगे, विशुद्ध होंगे। दूसरी एक बात है, जिसके महान पुण्य का उदय होगा उसे ही महान दुर्लभ ऐसे जिनवानी श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा, अन्यथा यह बात कानों में पढ़ना भी महान दुर्लभ है। कई लोग हैं, देखे होंगे, मंदिर तक आते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, किसी को छोड़ने आते हैं, बाहर से चले जाते हैं, मतलब वो साथ में आके भी समय भी बिताते हैं लेकिन अंदर नहीं आते हैं। तो इसका कारण ये है कि उनकी कषाएं इतनी तीव्र हैं कि उसमें सुनने का, जानने का, अपने स्वरूप को जानने का भाव ही नहीं आता है। तो ऐसे जीवों के लिए कानों में पढ़ना भी महान दुर्लभ है। लोग तो पुण्य का फल संपत्ति और घर बार प्राप्त होने मात्र को कहते हैं, उसे तो हर जीव ने अनंत बार पाया और छोड़ा है, परंतु उस पुण्य को हम भला कैसे कह सकते हैं जो संसार में भटकाता रहे। तो कहते हैं कि हमारे जो पुण्य का उदय आया है, जितना उदय आ रहा है उसको अगर हम मोक्ष मार्ग पे नहीं लगाते हैं तो हमारा पुण्यानुबंधी बंद हो रहा है, पापांधी अनुबंधी बंद हो रहा है। इसका मतलब जो पैसे हमारे पास हैं वो हमें मिल तो रहे हैं, लेकिन उस पैसों को हम किसी और चीज में लगा दे रहे हैं, ना कि कोई अच्छे काम में लगाएं जिससे वापस हमको उस पैसों पे पैसे मिले। उसी तरह से जो पुण्य का उदय आ रहा है, हमें सुनने का सौभाग्य मिला, रुचि भी है, बुद्धि भी है, लेकिन अगर इस पुण्य को हम संसार की संपत्ति और घर बार में ही लगा दें पूरा का पूरा, तो फिर वो संसार में ही भटकता रहेगा। जो पुण्य का उदय हुआ वो बेकार चला गया। जीव को अपने आत्मा का स्वरूप जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है। जीव को अपने आत्मा का स्वरूप जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा नहीं, वो पहले तो जिज्ञासा बताई, तीव्र जिज्ञासा होती है। तो मतलब तीव्र का मतलब ये हुआ है कि वो चाहता है कि जितना समय मिले, जितना समय मैं इसको जानने में लगाऊं, जितना बाहर से विरक्त करूं, जो जरूरी काम नहीं उसको छोड़ के बस इसी के बारे में सुनूं, इसी के बारे में पढ़ूं, सुनूं, सोचूं, उसके धर्म अनुराग रूप मंद कषाय होते हैं। अब देखो, ये पूरा सर्कल है, मंद कषाय होगी तो जीव का भाव होगा, और जीव का जब भाव होगा तो फिर कषाय भी मंद होगी। तो ये पूरा का पूरा सर्कल है। उसकी इसी पात्रता से उसे देशनारूप निमित्त की सहज उपलब्धि हो जाती है। अब जीव का ऐसा भाव, कर्मों का उदय मंद रूप होके आया, जीव का भाव हुआ धर्म अनुराग करें, पूजा पाठ करें। अब जब इस तरह से करता है और उसको करते हुए अगर तीव्र जिज्ञासा होती है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा मेरा क्या आने का क्या मकसद है, मुझे क्या करना है, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं दुखी हूँ शास्त्रों के अनुसार, इस तरह से जब सोचता है, जब वो जीव ऐसा सोचता है तो इस पात्रता से उसके पास इतनी कैपेबिलिटी, पात्रता हो जाती है कि उसको देशनारूप निमित्त की सहज उपलब्धि हो जाती है। फिर उसको सच्चे देवगुरु शास्त्र के जो बताया गया धर्म का मार्ग, वो आसानी से कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिल जाता है, निमित्त हो जाता है, उसको मिल जाता है, उसको फिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कहाँ। अब देशनालब्धि का स्वरूप समझते हैं, सर्वप्रथम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। तो ये देशनालब्धि पे ये भी है, आगे का चैप्टर भी है। तो बेसिकली इसमें दो ही चीजें बताई है कि पुराने कर्मों का मंद होके उदय में आना, और जब मंद होके उदय में आता है और जीव के परिणाम विशुद्ध होते हैं, उसको धर्म के प्रति अनुराग होता है। धर्म के प्रति अनुराग मतलब अपने स्वरूप को जानने रूप। धर्म मतलब अन्य धर्म में कहीं ऐसी जगह न चला जाए जहाँ पे उसको अपने स्वरूप को जानने की बजाय वो और पाप पुण्य में अटक जाए। तो उसकी बजाय अपना धर्म के बारे में जानकर आचरण में तो पालता ही है, साथ ही साथ उसकी तीव्र जिज्ञासा होती है कि मैं अपने स्वरूप को जानूं और मुक्ति का मार्ग जानूं और उस पर चलूं, तब उसको ये लब्धि प्राप्त हुई कह सकते हैं। उसके बाद देशना लब्धि, उसको अब जिज्ञासा हुई कि क्या है मोक्ष मार्ग, उसको जिज्ञासा हुई लेकिन मालूम नहीं है। तो अभी उसकी जिज्ञासा हुई तो उसको ऐसे मिल जाएंगे देवगुरु शास्त्र कि उसको ये समझाने वाले, बताने वाले सहज रूप से मिल जाएंगे, उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस पे और किसी का कुछ है तो सार ये है, बाकी तो आप पढ़िएगा। इसमें विशुद्धि, क्षोक्षम और क्षोक्षम लब्धि, दो एक पेज पे टेबल बना लीजिए अपने लिए। वैसे ही विशुद्धि और विशुद्धि लब्धि के जो पॉइंट्स हैं उनको टेबल बना लीजिए। आप जब खुद करोगे तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा, नहीं तो उसके बिना क्या होगा, विशुद्धि और विशुद्धि लब्धि दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहेगा फिर, क्योंकि ये दोनों लब्धियां एक अंतर्मूर्त की होती है, दोनों का मिलकर भी टाइम अंतर्मूर्त ही होता है, तो बहुत ही कम समय के लिए होती है ये विशुद्धि जो है।
तो देशना पूरा का पूरा पंचलब्धि का समय ही अंतर मुहूर्त है। तो ये नहीं होगा कि हम कुछ कर रहे हैं तो अभी विशुद्धि लब्धि हो गई हो, क्षाक्षम लब्धि नहीं, वो एक अंतर मुहूर्त के लिए होगी, पर्टिकुलर कुछ समय के लिए होगी, उसके बाद फिर सामान्य हो जाए क्षोक्षम और विशुद्धि लब्धि। तो फिर आज का टाइम होने वाला है, फिर कल से क्या कितना टाइम 3:30 to 5 करें, सबको सभी टेबल है? लोग बताइए, मतलब सुमन जी आपका। थोड़ा सा 15 मिनट लेट कर लीजिए क्योंकि 3:40 तो क्लास है, खत्म होगी। 3:45 से रख लीजिए, रोज मिस होगा। हाँ सुमन सर, जी मैं पहले कोटेशन करें तो हम लोग कोटेशन करें पहले, क्योंकि फिर 5:30 का यदि 5:30 बजेगा फिर वो शाम को खाने का टाइम हो जाता है। हाँ वही नहीं बोल तो रही और रात में बिल्कुल नहीं पर कर रहे क्या? सब लोग है ना टाइम पे फिर ज्वाइन होइए, मतलब यदि नहीं, रात में कर रहे 3:45 कि तो दोपहर में कर रहे? रात सभी लोग चाहते हैं कि दिन में हो, सबके लिए मैक्सिमम सूटेबल है, तो तो इसलिए सोच रहे हैं 3:45 एकदम फिर मतलब ज्वाइन हो जाए सब लोग, 5 मिनट वेट ना करना पड़े। हाँ 3:45, वरना 15-20 मिनट ही मिस। आपको प्रियंका जी कुछ इसमें 3:45 से हाँ 5 मेरे o'clock। को मेरा थोड़ा सा मुश्किल होगा टाइम। अच्छा रात में हो तो बेटर है। हाँ हम्म। ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी, कोशिश करूंगी। लेकिन एक्चुअली अभी भी क्या होता है, मैं रहती हूँ लेकिन पूरा बराबर से जब काम करते करते बस खाली डांट रखती हूँ, तो बराबर से हो नहीं पाता है। नहीं वो शाम को मतलब पूरी क्या मैं है बुक ना। बुक लेके नहीं बैठ पाती हूँ। अच्छा एक्चुअल में शाम को हाँ तो 3 दिन मतलब मेरी अभी ऐसे क्लास चलते होती फिरते है। ऐसे ही होता है। हाँ नहीं, मेरी शाम को हम्म। 3 दिन क्लास होती है, और कुसुम लता जी की भी शायद प्राकृत की क्लास होती है। हाँ, दो ये हो नहीं गए, मेरी फिर एक दिन अच्छा फ्राइडे मेरी को। केवल दो ही दिन रहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 ही दिन रहती है वो तो, गुरुवार और मंगलवार। और निरंजना जी आपका, आप बताइए, और राखी जी आप बताइए। अभी भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर ये शाम कह को रही शाम को ऑफिस वो सीरियस से पहले थोड़ा कोई जल्दी दिन चला जाता है, अभी तो थोड़ा और जल्दी कर ले तो अच्छा रहेगा। फिर 7:30 कैसा रहेगा शाम को? 7:30 हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। हाँ पर मतलब 7:30, मतलब 7:30 सब लोग 7:30 ज्वाइन हो, फिर मैं सेकंड कि क्लास हम ज्वाइन कर पाऊँ। क्योंकि सुमन जी की फिर 7:45 से क्लास होती है, और मेरी 9 बजे हाँ से क्लास होती है। 15 मिनट का प्रॉब्लम वाला 3:30 रखिए ना, सबको 3:30 सबको चल रहा है, 15 मिनट का ही तो अंतर आ रहा है, 10 मिनट का ही तो अंतर आ रहा है, 10-15 मिनट का, 5 मिनट तो इधर ही हो जाते हैं आने जाने में। नहीं वो नहीं करना निरंजना है। जी आप बताइए। तो फिर जो भी निरंजना हो जी मेरे आप को तो बताइए। चलेगा। हाँ जी, सुबह का, दोपहर का तो मेरा मतलब दोपहर का टाइम पूछ रहे कि शाम का? आप बताइए अपना टाइम। नहीं टाइम मैं 8:30, वो तो आपका जो है 8:15, 8 भी चलेगा, 7:30 भी चलेगा, कोई बात नहीं है। सुमन जी नहीं रहेंगे शाम को रोज, और 3 दिन मैं भी नहीं रहूंगी शाम में। तो जब यही तक तो ये अभी समय हो पंचलब्धि लेना है जाएगा, ना। अभी समय हो नहीं, जाएगा हम जब तक। नए चक्र गाइड भी शुरू करेंगे ना, मतलब एक क्लास इसकी लेंगे, एक क्लास उसकी, 40-40 मिनट, क्योंकि मैम अब शुरू वही करवाएंगी ना। इतना जी अगर 12 बजे से रखे तो हाँ तो मुझे एक तो 12 बजे भी फ्री हूँ, मैं अ, सुबह 10:30 के बाद फ्री हूँ। तो नहीं हो एक काम पाएगा। करते हैं, जब तक डिसाइड नहीं करते हैं तब तक 1 बजे रखें, इसको कंटिन्यू करें 1-2 दिन, जब तक ये फाइनल नहीं हो हाँ जाएगा सबका, सबको मैक्सिमम सूटेबल हाँ हो। एक दो लोगों को हाँ कि ऊपर तो होगा हाँ ही होगा, बट मैक्सिमम जिसको कोशिश करेंगे कि जिससे कि मिनिमम लोगों को डिस्टरबेंस हो। शाम में बस 3 दिन मुझे प्रॉब्लम है, बाकी तो नहीं है, और दिन में तो 10:30 के बाद मैं शाम के 5 बजे तक फ्री हूँ, कभी भी ज्वाइन कर सकती